बिजनेस कोच के रूप में अक्सर एक सवाल सामने आता है, पाटनी साहब बिजनेस के टॉप रूल्स क्या हैं? या पिछले 20 साल से आप बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं, कुछ तो अमृत होगा। आज मैं आपको 3 रूल बता रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपका स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, लार्ज बिजनेस हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आप कुछ भी करते हो, ये रूल आपके ऊपर अप्लाई होंगे, मेरी गारंटी है। मतलब कोई इफ और बट नहीं है, मेरी गारंटी है। रूल नंबर 1, हल्के क्वालिटी के प्रोडक्ट से बड़े बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से सुनिए, यदि प्रोडक्ट हल्का हो तो बिजनेस कभी एक ऊंचाई तक नहीं पहुंचेगा, बिजनेस कभी भी सस्टेन नहीं करेगा, बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होगा। इसलिए कॉस्ट पर फोकस करने की जगह, प्राइस पर फोकस करने की जगह, बिजनेस में क्वालिटी पर फोकस कीजिए। क्वालिटी इज द नंबर 1 गॉड ऑफ बिजनेस। रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 बताने के पहले आपको बता दूं, ये वीडियो आप उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। यदि कहीं से पहुंचा हो ना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया हो तो बेल आइकन दबा लीजिए। 500 से ज़्यादा वीडियोस लाइफ पे, बिजनेस पे, प्रोडक्टिविटी पर, जाने कौन कौन से टॉपिक्स पर हैं। हर दिन घर बैठ के एक वीडियो देखेंगे ना, MBE हो जाएंगे। तो रूल नंबर 2 आपसे कहता हूँ, हल्के लोगों से बड़े बिजनेस बिल्ड नहीं किए जा सकते। यदि आपकी टीम हल्की है, यदि आपका थिंक टैंक हल्का है, यदि आपके लोगों का विजन बड़ा नहीं है, यदि आपके लोगों को एथिक्स नहीं है, यदि आपके लोगों में कस्टमर का फ्रेंडलीनेस नहीं है, यदि आपके लोग चीज़ों को सीमलेस और फ्रिक्शनलेस करने में यकीन नहीं रखते, तो आप कभी भी एक सीमा से आगे बिजनेस नहीं ले जा पाएंगे। बिजनेस में सबसे ज़रूरी चीज़ें 2 ही होती है, एक प्रोडक्ट और एक पीपल। ये 2 P आप ले आइए, आपका बिजनेस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, डिस्काउंट बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। भाई लोगों को फ्री में भी दे दोगे तो वो उसके बाद भी एक्स्ट्रा मांग लेंगे। इसलिए क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी से और लोगों की क्वालिटी से। ये दोनों शुरू में खर्चीले लगते हैं। जैसे अब जब आप प्रोडक्ट बनाने जाते हैं तो कभी कभी आपको लगता है रॉ मटेरियल मैं इतना महंगा ले रहा हूँ, दूसरे तो सस्ता ले रहे हैं। उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाना बहुत सरल है, लेकिन आप इतिहास में देखेंगे तो उन्हीं कंपनीज़ की गुडविल रही है जिन्होंने क्वालिटी से समझौता नहीं किया, जिन्होंने एथिक्स से समझौता नहीं किया। आज भी आंख बंद करके कोई बोलता है जर्मन इंजीनियरिंग पे भरोसा कर लो। क्यों? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जर्मन्स ने अपनी इंजीनियरिंग से कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेकंड, कभी कभी ऐसा लगेगा हल्के स्टाफ ले लो यार, सस्ते में मिलते हैं, ईजिली मिलते हैं, जो बोलो सुन लेते हैं। लेकिन क्या ये आपको अपने विजन की ओर ले जाएंगे? क्या ये यस मैन आपको उस शिखर पर ले जाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं? नहीं ले जा पाएंगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जिनके अपने व्यू पॉइंट हो, जिनका अपना एक्सपीरियंस हो, जो आपको काउंटर करने का दम रखते हो। तब आपको शिखर पर पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3, पहले दोनों रूल बिल्कुल परमानेंट है, स्थायी ट्रुथ है। तो रूल नंबर 3 क्या है? पहले दोनों रूल को कभी मत भूलना। ये रूल नंबर 3 है। और आप दुनिया के किसी कोने में व्यापार करते हो, यदि आप मेरे इस रूल को गलत सिद्ध करके दिखा दें कि हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट से भी बड़ी कंपनियां, लॉन्ग टर्म कंपनियां बनाई जा सकती है, मैं आपको सलाम करूंगा। यदि आप मुझे सिद्ध करके दिखा दें कि हल्के लोगों से लार्ज कॉरपोरेशंस, लॉन्ग टर्म तक के कॉरपोरेशन बन सकते हैं, मैं आपको सलाम करूंगा। ये दोनों रूल जब तक इस दुनिया में व्यापार जिंदा है चलते रहेंगे। अब आपको ये दोनों रूल मिल गए, अब आप क्या करेंगे? तीसरे रूल पे अमल करके ये दोनों रूल का पालन करेंगे या फिर से अगले किसी शो की ओर निकल जाएंगे? क्योंकि यदि यही करते रहेंगे तो आप भी सेकंड रूल वाले लोग हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।